नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे चाचा भतीजे की सियासी खिचड़ी से क्यों दूरी बना रही है बीजेपी। क्या उद्धव और कांग्रेस में होने वाली है बड़ी टूट। उद्धव पर क्यों भड़की बीजेपी। संजय राउत के दावे से क्यों हुई सियासी हलचल तेज और शिंदे ने क्यों की उद्धव की बेइज्जती। इसके अलावा जानेंगे कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन, कौन किसे दे रहा है चुनौती। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र की सियासत में चाचा भतीजे की जोड़ी से बीजेपी हुई अलर्ट। बंद कमरे में मीटिंग, लेकिन सार्वजनिक मंच पर क्यों अजीत पवार ने शरद पवार से बनाई दूरी। शिंदे गुट के नेता उदय सामंत का एक और बड़ा दावा, बोले जल्द टूटने वाली है कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी। उद्धव ठाकरे पर भड़के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, बोले महाराष्ट्र की जनता अब उनसे ऊब चुकी है। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना, बोले अपने दम पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं लेकिन कलाइयों में नहीं है दम। संजय राउत के दावे से सियासी बवाल, बोले एकनाथ शिंदे नहीं रहेंगे डिप्टी सीएम। और खबरों में सबसे पहले बात शरद पवार और अजीत पवार की सियासी खिचड़ी की। महाराष्ट्र की सियासत में चाचा भतीजे क्या खिचड़ी पका रहे हैं, इसको लेकर सियासी अटकलें लगाई जा रही हैं। दरअसल ये दोनों बंद कमरे में मीटिंग करते हैं, जिसका वीडियो भी सामने आ चुका है। लेकिन जब सार्वजनिक मंच पर शरद पवार और अजीत पवार एक साथ मंच साझा करते हैं तो दोनों दूरी बना लेते हैं। ये एक बार नहीं बल्कि कई बार हो चुका है। दूसरी तरफ सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार भी आपस में बातें करते नजर आते हैं, लेकिन सार्वजनिक बयान देने से बचते हैं क्योंकि ये दोनों नेता इतने कंफ्यूज हैं। क्या या फिर चाचा भतीजे जो है दोनों लोगों को कंफ्यूज करें। लेकिन इन दोनों को लेकर बीजेपी जरूर अलर्ट हो गई है। सीएम देवेंद्र फडणवीस शरद पवार और अजीत पवार पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, जिससे साफ है कि बीजेपी को इन दोनों की नीयत पर शक है। खासतौर से शरद पवार पर बीजेपी कतई भरोसा करने के मूड में नहीं है। डिप्टी सीएम अजीत पवार का पुणे के एक कार्यक्रम में एक अलग ही रूप देखने को मिला। शरद पवार के साथ ना बैठना पड़े, इसके लिए उन्होंने टेबल पर नेम प्लेट चेंज कर दी। अजीत पवार और शरद पवार वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट की वार्षिक जनरल बॉडी मीटिंग में शामिल होने के लिए पुणे में मौजूद थे। इस बैठक की अध्यक्षता दिलीप वलसे पाटिल ने की थी, जो कि पूर्व मंत्री और अजीत पवार गुट के नेता हैं। गवर्निंग बॉडी की मीटिंग के बाद अजीत पवार, शरद पवार और दूसरे नेता स्टेज पर आए। सबको वहां बैठना था जहां व्यवस्था की गई थी। अजीत पवार की कुर्सी शरद पवार के पास लगाई गई थी, लेकिन अजीत पवार अपने चाचा के साथ नहीं बैठे। अजीत पवार स्टेज पर गए और नेम प्लेट बदल दी और कॉर्पोरेशन मंत्री बाबा साहेब पाटिल के पास बैठ गए। शरद पवार और अजीत पवार के बीच यहां पर कोई भी बातचीत नहीं हुई, यानी एक बहुत छोटा सा कन्वर्सेशन जरूर हुआ, लेकिन दोनों ने भाषणों में एक दूसरे का जिक्र भी किया। कार्यक्रम के बाद अजीत पवार ने सफाई देते हुए कहा, ये खबर नहीं हो सकती। बाबा साहेब पाटिल पहली बार कॉर्पोरेशन मिनिस्टर बने थे और वो पवार साहब से बातें करना चाहते थे, इसलिए मैंने बैठने की व्यवस्था बदलने के लिए कहा। उनकी आवाज ही काफी है और पहली दो पंक्तियों में बैठे लोग उन्हें सुन सकते हैं। वहीं जनवरी की शुरुआत में भी अजीत पवार और शरद पवार को स्टेज शेयर करने का मौका मिला था, जब बारामती में कृषि एग्जीबिशन का उद्घाटन था, लेकिन दोनों ने इस मौके पर एक दूसरे से बात नहीं की थी। अजीत पवार ने अपने भाषण में चाचा का नाम लिया, लेकिन शरद पवार ने भतीजे का जिक्र तक नहीं किया था, जिससे साफ है कि दोनों के बीच कुछ तो सियासी खिचड़ी पक रही है। लेकिन बीजेपी इससे दूरी बनाकर चल रही है क्योंकि उसे दोनों पर भरोसा नहीं है। खबरों में अब बात बगावत की। महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री और एकनाथ शिंदे गुट के सीनियर नेता उदय सामंत ने दावा किया है कि आने वाले 2 से 3 महीनों में महाराष्ट्र कांग्रेस और उद्धव की पार्टी के कुछ बड़े नेता महायुति में शामिल होने जा रहे हैं। उदय सामंत ने दावा किया कि उद्धव ठाकरे के 4 विधायक और कांग्रेस के 5 विधायक महायुति में आने वाले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उद्धव ठाकरे के 3 सांसद भी एनडीए का हिस्सा बनने वाले हैं। हालांकि उदय सामंत ने विधायकों और सांसदों का नाम नहीं बताया। उदय सामंत ने कहा कि ऑपरेशन धनुष के तहत कल से जो बड़े नेता हैं उनके समर्थक या पूर्व विधायक, पूर्व सांसदों का प्रवेश शुरू हो जाएगा, यानी ये लोग पाला बदलने वाले हैं। दूसरे चरण में मौजूदा विधायक और सांसद के एनडीए ज्वाइन करेंगे। अमित शाह के साथ भी इनके पाला बदलने को लेकर टेक्निकल मुद्दों पर चर्चा होगी। हम कोई पार्टी में तोड़फोड़ नहीं कर रहे हैं। मौजूदा सांसद और विधायक ही एकनाथ शिंदे और पीएम मोदी के नेतृत्व पर भरोसा रखकर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं।
इससे पहले शिवसेना शिंदे गुट के नेता और पूर्व सांसद राहुल शेवाले ने भी दावा किया था कि आने वाले दिनों में उद्धव ठाकरे को और झटके लगेंगे, यानी उनकी शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस के कुछ विधायक और सांसद एनडीए में शामिल होने वाले हैं। शेवाले ने कहा था कि इस संबंध में महायुति के बड़े नेताओं के साथ बातचीत चल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस और उद्धव ठाकरे गुट के कुछ सांसद और विधायक अपने इलाके के विकास कार्यों को लेकर चिंतित हैं। पहले राहुल शेवाले और अब उदय सामंत के दावों से सियासी हलचल तेज हो गई है। उधर उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की चिंता भी बढ़ चुकी है, लेकिन कांग्रेस में भी गुटबाजी है। कांग्रेस के अलग अलग खेमे बने हुए हैं और यहाँ पर चाहे फिर वो नाना पटोले हो, पृथ्वीराज चौहान हो या बाबा साहब थौराट हो, सब अलग अलग बैठकें कर रहे हैं और अगले कदम के बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस को लेकर भी ये खबर आ रही है कि कांग्रेस में एक बड़ी टूट फूट होने वाली है। और खबरों में अब बात बीजेपी के वार की। उद्धव ठाकरे ने महायुति सरकार को गद्दार कहकर निशाना साधा, तो वहीं अब महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष और राज्य सरकार में मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने भी उद्धव को करारा जवाब दिया है। बावनकुले ने तो उद्धव ठाकरे को बिना दिमाग वाले नेता तक कह दिया है। उद्धव ठाकरे ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह पर की गई टिप्पणी पर चंद्रशेखर बावनकुले ने नागपुर में कहा, उद्धव ठाकरे बिना दिमाग वाले नेता हैं। जनमानस में प्रतिष्ठा मलिन होने के बावजूद भी ये ठीक नहीं हो रहे हैं। एक नेता के पास से 13 सांसद 50 विधायक निकल जाते हैं, तब भी वो जागता नहीं है। उनके नेतृत्व को कोई मान्य करने को तैयार नहीं है, इसलिए सांसद और विधायक छोड़कर चले गए। सांसद और विधायकों से संपर्क जीवन भर कभी नहीं रहा, इसलिए वो लोग उन्हें छोड़कर शिंदे के पास चले गए। उनके लोग उनको छोड़कर चले गए और पीएम मोदी और अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी पर टिप्पणी कर रहे हैं। उन्हें आत्म परीक्षण करना चाहिए कि उनसे कहां चूक हुई। अगर उन्होंने विधायक सांसदों पर ध्यान दिया होता तो ये स्थिति महाराष्ट्र में नहीं रहती। बावनकुले यही नहीं रुके, उन्होंने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए आगे कहा, रहा सवाल 2021 की गद्दारी का, जो उनकी तरफ से गद्दारी हुई वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जीत कर आए। उन्होंने शुरुआत की गद्दारी की। अगर उद्धव ने बीजेपी से गद्दारी नहीं की होती तो महाराष्ट्र का अलग चित्र होता। दरअसल शिवसेना के संस्थापक बालासाहेब ठाकरे की 99वीं जयंती पर उद्धव ठाकरे ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था और स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर उद्धव ने कहा था कि पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं कि आगामी निकाय चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़े जाए। और इसके बाद उद्धव ने कहा था कि आप देशद्रोहियों को उनकी जगह दिखाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने बीजेपी को कम से कम एक चुनाव मतपत्रों से कराने की चुनौती भी दी, यानी बीजेपी को उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि जो बीएमसी के चुनाव हैं और स्थानीय निकाय चुनाव हैं वो बैलेट पेपर से कराए जाएं, अगर आप ये चुनौती स्वीकार करते हैं। यानी यहाँ पर सीधे तौर पर चैलेंज किया था बीजेपी को और उसके बाद ही बीजेपी नेता ने उद्धव ठाकरे को आईना दिखा दिया। और खबरों में आगे बढ़ते, एक तरफ उद्धव ने शिंदे को गद्दार कहा तो शिंदे भी कहां पीछे रहने वाले थे। एकनाथ शिंदे ने भी शिवसेना यूबीटी को चेतावनी दी, अगर उसने उनकी पार्टी और महायुति गठबंधन की आलोचना करना बंद नहीं की तो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी के पास मौजूदा 20 में से सिर्फ 2 विधायक ही बचेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता ने पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में शिवसेना यूबीटी को करारा जवाब दिया और अब वक्त आ गया है कि वो आत्ममंथन करें। बालासाहेब ठाकरे की जयंती पर उन्होंने कहा, पहले दिन से ही विपक्षी महाविकास अघाड़ी खासकर शिवसेना यूबीटी मेरी और महायुति की आलोचना कर रही है, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया और लोगों ने उन्हें करारा जवाब दिया और उन्हें उनकी जगह दिखा दी। अगर ऐसा ही होता रहा तो 20 में से 0 हो जाएंगे। और खबरों के आखिर में बात संजय राउत की। महायुति में मनमुटाव और बालासाहेब ठाकरे के स्मारक पर दावे के बीच यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने शुक्रवार को बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि महायुति में जैसे हालात हैं, महाराष्ट्र को जल्द ही तीसरा उप मुख्यमंत्री मिलेगा। तीसरा डिप्टी सीएम उम्मीद है शिंदे गुट से होगा। संजय राउत ने शिंदे गुट पर केंद्रीय एजेंसियों के डर से पार्टी छोड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि शिंदे गुट के लोग ईडी और सीबीआई के डर से भाग रहे हैं, मगर पार्टी में विभाजन के बावजूद शिवसेना यूबीटी दृढ़ है। उन्होंने कहा कि सत्ता आती जाती रहती है, लेकिन हम यहाँ मजबूती से खड़े हैं। संजय राउत की ये टिप्पणी दोनों गुटों के बीच बढ़ते तनाव के बीच आई और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने बालासाहेब ठाकरे की 99वीं जयंती के अवसर पर बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में आयोजित शिव उत्सव में उद्धव ठाकरे पर जमकर हमला किया। उन्होंने उद्धव ठाकरे पर अपने पिता की विचारधारा को धोखा देने का आरोप लगाया। एकनाथ शिंदे ने उद्धव को निशाने पर लेते हुए कहा कि आपने 2019 में सिर्फ सीएम की कुर्सी के लिए बालासाहेब ठाकरे की विचारधारा को छोड़ दिया, उनके सिद्धांतों को रौंद दिया।
इसलिए आपको बाला साहब ठाकरे स्मारक के बारे में बात करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। शिंदे ने अपने कार्यकाल को महाराष्ट्र के प्रति समर्पित सेवा का काल बताया। उन्होंने कहा, मुझे 2.5 साल तक महाराष्ट्र के लोगों की पूरी निष्ठा से सेवा करने का मौका मिला। राज्य की 2,40,00,000 बहनों के लाडला भाई के रूप में मुझे जो पहचान मिली है वो सभी पदों से बढ़कर है। संजय राउत के इस बयान पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने भी चुटकी ली। किरीट सोमैया ने कहा कि पिछले 2.5 साल में संजय राउत की सभी भविष्यवाणियां गलत साबित हुई हैं। लोग उनकी बातों को अगले ही दिन भूल जाते हैं। अगर वो मीडिया में बने रहने के लिए स्टंट करना चाहते हैं तो उन्हें करने दें। यानी एक बार फिर संजय राउत के बयान को बीजेपी की तरफ से बेतुका करार दिया गया है। और इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।